तब वैसी का उसका आने से जब से वो दरोगा पोस्ट पे हुआ है तब से आतंक मचाए हैं। तब से आतंक हाँ मचा है। तब से भी इसका भी रिटायरिंग हो गया था। लाल टोपी के घर में 4 तलवारें, 4 तलवारें। 4 तलवारें, 2 पिस्टल और 1 ग्रेनेड बम। बम भी मिला। हाँ बम भी मिला था। हम बैठकर दोनों पार्टी को बैठाकर समझा दे रहे थे और समझ में सबको आ जा रहा था। पूरे ग्राम सभा की बात कर रहे हैं। ये पता नहीं कितना किस किस्म का आदमी है। प्रधान जी, मेरा सबसे कड़वा सवाल, कहीं प्रधान जी भी तो नहीं डर रहे थे उनसे? नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, डरते उरते नहीं हैं हम जी। लेकिन एक प्रधान की वजह से समाज, वो तो ये जानिए बहुत अपराधी किस्म का आदमी है। जो कि वो नौकरी कर रहे थे कोयलरी में, जब से यहाँ आए हैं पूरा आतंक मचाए हैं। झारखंड में भी अपराध कर रहा था रमेश। अच्छा, झारखंड से कनेक्शन है? हाँ, झारखंड नक्सली से उसका कनेक्शन है। उनके पिताजी का कनेक्शन है लालता का, बाप का नाम फेरू। 100 बार आके हम इन्हें समझाए हैं लेकिन इनके समझ में नहीं आया। जब हम समझाने आए तब हमारे खिलाफ ये एप्लीकेशन दे रहे थे। अच्छा, आपकी हमारे खिलाफ थाने पे एप्लीकेशन। नमस्कार, मेरी उपस्थिति अपने ही जनपद में ही है। अगर बात करें, यहाँ से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आती है धनतेरस के दिन। अगर बात करें कि ज़मीनी विवाद बताया जाता है और हमारे साथ प्रधान जी जुड़ गए हैं और प्रधान जी से हम बातचीत करेंगे क्या कैसे मामला था। बहुत बहुत स्वागत। हम वीरेंद्र यादव कबरुद्दीनपुर। तो प्रधान जी, क्या मामला था? मामला ज़मीन का था, ज़मीन विवाद था। आज लगभग 35-40 वर्षों से मुकदमा चल रहा था। 35-40 साल से? हाँ, विवाद चल रहा था 35-40 साल से। तो प्रधान आप कब से हैं? हम तो अभी यही 5 वर्षीय है। अच्छा, वर्तमान में पहली बार? 2021 से। आपके घर में प्रधानी कितने दिन से है? अरे घर में तो जान लीजिए चौथी पीढ़ी हम हैं। अच्छा अच्छा। हमारे बब्बा के बाप थे, बब्बा थे, पिताजी चुनाव लड़े थे। अच्छा, ये जमीन कैसी थी? ग्राम समाज है, सरकारी ज़मीन है। वो किसके नाम थी? किसी के नाम थी कि अभी भी ग्राम? किसी के नाम नहीं था। ये रकबा 7 बीघा का है जिसमें हमारे बब्बा प्रधान थे। अनुराग को बब्बा को जो है 40 एकड़ ज़मीन पट्टा किए थे, जो कि वो भूइधरी ज़मीन हो चुकी है। इनका लालता कि इसमें कुछ नहीं है। ये जो भी बसे हैं सब सरकारी ज़मीन में बसे हैं। लालता किस प्रकार के आदमी हैं? वो तो ये जानिए बहुत अपराधी किस्म का आदमी है। जो कि वो नौकरी कर रहे थे कोयलरी में, जब से यहाँ आए हैं पूरा आतंक मचाए हैं। आज साल भर या 14 महीना हुआ उनके आते हुए। अच्छा, प्रधान जी लालता प्रसाद के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई ली किए हैं? प्रधान जी क्या भाई रोल होता है किसी परिवार को, किसी समाज को उनकी देख रेख करने के लिए दोनों परिवार को एक जुट बना के चलना चाहिए। ये कहाँ तक कितनी बार आप समझाएं? कम से कम उन्हें समझाएं 100 बार आके हम इन्हें समझाए हैं लेकिन इनके समझ में नहीं आया। जब हम समझाने आए तब हमारे खिलाफ ये एप्लीकेशन दे रहे थे। अच्छा, आपकी हमारे खिलाफ थाने पे एप्लीकेशन दे, किसी भी घर से पूछ लीजिए आप, बता देंगे सब। जब हम समझाएं तो उनके समझ में ना आवे तुरंत एक एप्लीकेशन लिखावें और थाने पे चले जाएं। तो कहीं ना कहीं आप प्रधान थे तो आपको गांव से ऊपर उठ के आना चाहिए, उनको आगे कार्रवाई करना चाहिए। जब से आया है 18 मुकदमा किया है इसी 1 से 1.5 हिस्सा जमीन के लिए, और जमीन की कीमत समझ लीजिए 1 से 1.5 लाख है यहाँ पे। अच्छा, जो उतरने जमीने के लिए आज वो गर्दन उतार के धड़ अलग कर दिया और गर्दन अलग। अच्छा, हम बात करें अनुराग यादव, कैसा लड़का था? बहुत अच्छा, बहुत सुशील लड़का था। जहाँ मिलता था वहाँ हंसते हुए कि भैया प्रणाम। उसकी इतना सराहना हम अगर करें तो कम है। प्रधान जी उसको कहाँ तक सपोर्ट करते थे? सपोर्ट बराबर था। हाँ, एकदम 24 घंटा हम लोग उसके लिए खड़े थे। जब ऐसी घटना हुई तो प्रधान जी कहाँ थे? हम ऐसा था अपने होटल पे वही नहा के पूजा करने जा रहे थे, तब तक फ़ोन यहाँ से गया, तुरंत कपड़ा पहने तुरंत मौके पहुँचे। और यहाँ जब हम आए तो देखे तो उनकी माता जी गर्दन अपने गोद में ली थी और धड़ अलग था। अच्छा, जब आप उस मंजर को देखे, आपने अभी आपकी उम्र कम से कम 35 से 40 के करीब में उम्र है, ऐसा मंजर कभी आपने देखा? नहीं, आज तक नहीं।
अपने निगाह से का कभी आज तक पूरे प्रदेश बात कर रहे नहीं आई थी। जिस तरह पहली बात अनुराग अगर बात करें ताइक्वांडो का खिलाड़ी था और अच्छा एक होनहार आपके ही गांव का लड़का था। कहीं अगर वो नेशनल और इंटरनेशनल पे जब खेल के आता तो कहीं न कहीं उस नाम से आपका भी नाम जुड़ता कि फले प्रधान जी के गांव का फला लड़का है। तो उस पे उसके होनहार बच्चे पे आप क्या कहेंगे? अभी तो बच्चा है नहीं। है तो नहीं, अब तो बैग हो गया, लेकिन हम लोग यही चाह रहे थे कि हमारे ज़िले का, हमारे गांव का, हम लोगों का ये आगे जा रहा है तो हम लोगों का नाम होगा। हम लोग यही इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन रमेश यादव ने उसका गला रेत कर जी वो हम लोगों का जो सोच थी गर्दन काट के पूरा बैक कर दिया। हम लोग बहुत दूर तक सोचे थे, नेशनल तक जाने वाला था वो लड़का, उसकी सोच जहाँ तक थी। लेकिन पूरा 5 बहन पे एक लड़का था, इतना होनहार, इतना अथवा कि पूरा दिया बुझ गई आज। अच्छा, जो आरोपी है, आरोपी के परिवार में क्या क्या मिला था? आरोपी के कप्तान साहब थे, आए थे। आरोपी के घर में 4 तलवारें, 4 तलवारें, 4 तलवारें, 2 पिस्टल और 1 ग्रेनेड बम। बम भी मिला? हाँ, बम भी मिला था। अच्छा, ये सब तो लीगल था नहीं? नहीं, सब अनलीगल था। सब अनलीगल था, अपराधी किस्म का था, है ना। झारखंड में भी अपराध कर रहा था रमेश। अच्छा, झारखंड से कनेक्शन है? हाँ, झारखंड नक्सली से उसका कनेक्शन है। उनके पिताजी का कनेक्शन है लालता का, बाप का नाम फेरू। जो आरोपित हैं रमेश, पिताजी का नाम लालता, लालता पिताजी का नाम फेरू, फिर लालमोहन पिताजी का नाम फेरू, राजेश पिताजी का नाम लालता, फिर ये जो है सासंग पिताजी का नाम राजकुमार, सूरज पिताजी का नाम लालमोहन। ये सब अपराध आज के 4 महीना पहले पिस्टल लेके दौड़े थे। अच्छा अच्छा, उसमें प्रधान जी क्या एक्शन लिए थे? उसमें हम लोग पूछे और यहाँ से थाने पे एप्लीकेशन भी दिए थे सब। और वीडियो भी अभी होगी, वीडियो भी दिखाया जाएगा कि उसका जो लड़का था राजकुमार का पिस्टल लेके दौड़ा था। उसी समय हत्या हो गई होती, लेकिन प्रशासन ने इस पे तो कोई कार्रवाई की नहीं। एप्लीकेशन दिए थे सब जाके। तो प्रशासन क्यों नहीं सुन रही थी? क्या वजह हो सकती है? वही जो पैसा था, इसके दबदबा में पूरा अथवा वो कंट्रोल कर रहा था। पैसा था? और उसके बाद वहाँ जो दरोगा था वहाँ से पूरा अथवा कंप्रोमाइज़ कर रहा था। कौन दरोगा था? वही दरोगा जो परिवार के इनके राजेश हैं, वही तो मन बढ़ाया था। हाँ, कि वही। आप मारो हम देख लें। हाँ हाँ, सब वो इसी का उसका आने से, जब से वो दरोगा पोस्ट पे हुआ है तब से आतंक मचाए हैं। तब से आते हाँ, तब से भी इसका भी रिटायरिंग हो गया था लालता का, वो भी आ गए हैं। और दोनों मिलकर आते हैं? हाँ, दोनों मिलकर आतंक मचाते थे। और यही हमारी ग्राम सभा की, हमारी पूरे क्षेत्र की यही है सोच कि यही मांग है कि इसका दोनों मकान ग्राम समाज में है, सरकारी ज़मीन में गिरना चाहिए। और डीएम साहब ने आश्वासन दिए हैं कि कानूनी कार्रवाई से इसको गिरवाएंगे और ये गिरेगा। और आज हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं योगी जी का बलडोजर कि आवे इसको गिरावे। प्रधान जी, अगर एक आम बात करें कि जो ग्राम समाज जमीन होता है वो प्रधान के अंडर और एसडीएम के अंदर, राजस्व टीम के अंदर ही होता है। अगर उसकी बात करें कि उसमें सबसे ज़्यादा रोल आपका रहेगा, क्योंकि प्रधान जी जो चाहें वो करवा सकते। आप क्या मतलब क्या करना चाहते? हम तो यही चाह रहे थे, आराम से सब जितना भी बाउंड्री के अंदर सब हो गए थे, आराम से शौक से हम प्रधान हैं, कायदे से आराम से रहें, इसमें तांडव और कोई विवाद न बढ़ावें। हमारी यही सोच थी। हम जब भी ललता समझा रहे थे, कई बार हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दिए हैं। उतनी बार मुकदमा? हाँ, किसी से पूछिए ना, हमारे मोहल्ले में, हमारे अनदेखी में पूछिए कि वो एप्लीकेशन दे रहा था कि नहीं। हाँ, हमारे खिलाफ दिया था कि नहीं एप्लीकेशन, पूछिए। हमारे साथ प्रधान जी थे और गांव के ही कुछ लोग हैं, ये भाई साहब हैं, हम बात करेंगे इनसे कि अच्छा बताइए वो किस प्रवृत्ति के आदमी थे जो आरोपी हैं,
वो किस प्रवृत्ति के आदमी थे और क्या तांडव मचाए थे गांव में, और प्रशासन क्यों नहीं सुन रही? ये भूमाफिया किस्म के आदमी थे। ये इनके वजह से सारे गांव के लोग परेशान थे। हालांकि सारे गांव के लोग? हाँ, अगल बगल के लोग सभी परेशान थे। आप कहाँ के हैं? यहीं के? जी, मैं बगल का हूँ, उनके बगल का हूँ। उनसे मेरा मैटर था पिछले लगभग 5-6 महीने हो गया। अच्छा, आपका भी चल रहा? जी जी। तो प्रधान भी डरे सहमे होंगे? जी बहुत ज़्यादा। सब असला लेके हम लोगों को भी दौड़ा रहे थे और प्रधान जी ने हमारी समस्या सॉल्व करवाई। तो प्रधान जी, आपने इस परिवार की समस्या में क्या आपकी चूक रह गई जो ये परिवार आज उस स्तर से गुजर रहा है जो नहीं होना चाहिए? देखिए, अनुराग के पिताजी और मास्टर साहब भी, उनके चाचा, उनके अनुराग के भाई थे बड़े, वो सब एकदम सहमत थे। यही लालता नहीं सहमत हो रहे थे। तो आप उनके खिलाफ कुछ किए थे? नहीं, हम कुछ नहीं किए थे। हम ये सोच रहे थे कि मामला को दोनों पार्टी अगर समझ जाए तो अच्छी बात है। आपको उनके खिलाफ कुछ करना चाहिए था जब आप जान रहे थे कि दबंग प्रवृत्ति के आदमी? नहीं, हम तो आज तक जब से हम प्रधान हुए हैं, नहीं तो उसके पहले भी जो भी मामला था, हम बैठकर दोनों पार्टी को बैठाकर समझा दे रहे थे और समझ में सबको आ जा रहा था। पूरे ग्राम सभा की बात कर रहे हैं। ये पता नहीं कितना किस किस्म का आदमी है। प्रधान जी, मेरा सबसे कड़वा सवाल, कहीं प्रधान जी भी तो नहीं डर रहे थे उनसे? नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, डरते उरते नहीं हैं हम जी। लेकिन एक प्रधान की वजह से, समाज की वजह से, भाईचारा की वजह से, भाई हमें यहाँ रहना है, सबका सेवा करना है, चुनाव लड़ना है, इस बीच में जनता के बीच में रहना है, इसलिए हम ये सोच रहे थे कि झेलना पड़े थोड़ा लेकिन मामला हल हो जाए। लेकिन वो मान नहीं रहा था। हम जब वो एप्लीकेशन दिया तो हम सोचे एक बार, लेकिन फिर हम सोचे नहीं यार, हमें गांव ये कहेगा कि हम लोग प्रधान बनाए हैं, उल्टा सोचने लगेगा। प्रधान की कड़ी बहुत कमज़ोर होती है, बहुत साफ फर्क जो है फूक रखना पड़ता है, कहीं अंगुली न उठने लगे। इसीलिए इसको समझाते समझाते समझा नहीं। और लास्ट में ये जो है समझाने के बावजूद भी नहीं माना, तलवार निकाल के अनुराग का धड़ अलग और गर्दन अलग। अच्छा, जमीन कितनी होगी प्रधान जी, जो जिस जमीन को लेके विवाद चल रहा था? कितना? 1 बिस्सा से 1.5 बिस्सा जमीन। महाजी 1 बिस्सा से 1.5 बिस्सा? उसकी कीमत समझ ले 1 से 1.5 लाख। हाँ, 1 से 1.5 लाख की वजह से एक परिवार की दिया बुझा दी जाती। आज 5 बहन है, एक लड़का था, आज पूरा दिया बुझा गया उसका। समझ ले, देखने पे पूरी आंख से आंसू नहीं, खून चू रहा है। मित्रों, हमारे साथ ये प्रधान जी थे और प्रधान जी इस घटना के बारे में जिक्र किए। अगर हम बात करें, प्रधान जी का कहना है कि मैटर बहुत पुराना था और हम समझा के कई सैकड़ों बार समझाए हैं, लेकिन व्यक्ति नहीं समझ पा रहा था। व्यक्ति बहुत दबंग प्रवृत्ति का था और परिवार में सरकारी नौकरी भी है, एसआई था। अगर बात करें कि उसी के बल पे लोग उस परिवार को दबा रहे थे, अनुराग के परिवार को, आज वो घटना का अंजाम दे दिया। आप लोग क्या राय है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।